तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपादे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भागवत कथा सुनना। भागवत कथा सुनने से क्या होता है ना। बहुत कुछ लाभ पता भी है और सुनते भी हम, लेकिन एक लाइन में संक्षिप्त में एक वाक्य है वो बहुत ही अच्छा है कि भागवत कथा सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। हमारी जो भक्ति है, ये भक्ति लता बीज जो है, इसका सिंचन करने के लिए सबसे बड़ी लता कह सकते, औषधि कह सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं ना कि ऐसा कोई डोज मिल जाए कि इससे पुष्टि हो जाए, तो ये सबसे बड़ा डोज जो है वो है भागवत कथा श्रवण करना। इसका श्रवण करने से हमारी जो भक्ति है, भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भागवत की महिमा स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन की गई है। पद्म पुराण में भागवत की महिमा 6 अध्यायों में वर्णित की है। उसमें भक्ति देवी की 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, है ना। चलिए अब हम वृंदावन में चलते हैं, जहाँ पर हमने कई साल तक वहाँ निवास मैंने वहाँ जाकर भागवत जी का अध्ययन किया है। ऐसा क्षेत्र है जिसे हम ज्ञान गुदड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। अभी ज्ञान गुदड़ी का मतलब क्या है? जब उद्धव जी ब्रज में आए थे गोपियों के पास भगवान के बारे में संदेश लेकर, गोपियों को समझा रहे थे कि देखो भगवान परमात्मा है, सब जगह विराजमान रहते, अपना ज्ञान तो झाड़ रहे थे। गोपियों ने कहा देखो हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, एक था वो हमारा मन लेके गया, मन न भयो 10-20। तो वहाँ पर उद्धव जी ने गोपियों का जो प्रेम देखा भगवान के प्रति, तो उनके ज्ञान का चितड़ा चितड़ा हो गया। इसलिए कहते हैं कि उद्धव सुधो हो गयो सुन गोपियन के बोल, प्रेम बजाए डुगडुगी ज्ञान बजाए ढोल। ऐसा क्षेत्र, इसी क्षेत्र में जहाँ हम रह के भागवत पढ़े गुरुजनों के सानिध्य में, ज्ञान गुदड़ी में, बहुत अच्छा जगह है वो। वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की समाधि स्थली माने भजन स्थली है, राधा ब्रजमोहन जी है, हनुमान जी है, और पुराने लंबे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है, और बहुत ही स्थान है रमणीय जहाँ पर भ्रमर गीत हुआ भागवत का। तो ऐसे स्थान पर, अब मेन पॉइंट पर आए, ऐसे स्थान पर भक्ति देवी थी, वो है स्थान ज्ञान गुदड़ी। वहाँ पर उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हुए थे। तो उनको नारद जी ने वहाँ आकर सचेत मैंने जगाने का प्रयास किया। तो नारद जी कहे कि देखो मैं तुम्हारे पुत्रों को जवान करूँगा। नारद जी ने बहुत कुछ किया, वेद वेदांत मुहुरु गीता पाठ, है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब भागवत कथा का आयोजन हुआ, भागवत सत्र श्रवण सत्र का आयोजन हुआ, तो वहाँ भक्ति देवी स्वयं आकर विराजमान हो गई। और जब भागवत के शब्द उनके कान में गए, तो भक्ति देवी के दोनों जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो चुके थे, है ना, माता जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है, माता तो बूढ़ी होती है और पुत्र जवान होते हैं। लेकिन यहाँ पूरा विपरीत हुआ था। तो जैसे जैसे कान के माध्यम से कथा के शब्द कान में जाने लगे, वैसे वैसे भक्ति देवी के जो 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये जगने लगे। और भक्ति देवी धीरे धीरे सुनने के बाद में वहाँ पर नृत्य करने लगी। ये कैसे हुआ? ये भागवत कथा श्रवण से हुआ।
भागवत कथा से हुआ। इसलिए हमें अगर हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाना है, उसको पोषित रखना है, बलवान रखना है, अध्यात्म में ताकत लानी है, आध्यात्मिक दृष्टि से पावरफुल बनना है, कमज़ोर नहीं रहना है, क्योंकि कई बार मन परेशान करता है, इसके कारण में भक्ति करने में समस्या आती है। इसको प्रबल रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ी दवा है श्रीमद् भागवत कथा। ये श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। इसलिए हमें नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहा ना, नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। अमंगल को दूर कर देता है और जीवन में केवल मंगल ही मंगल निर्माण करता है। ऐसा है श्रीमद् भागवत कथा या भागवतम है। इसलिए हमें नित्य प्रति भागवत को सुनना चाहिए, अपना समय निकाल के भी, क्योंकि इससे हमारी जो भक्ति है और ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, प्रबल होता है और हमें भक्ति में आनंद आने लगता है। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए किसी भी हालत में हमें भागवत सुनने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। अंतिमतः एक प्रसंग हम वर्णित करते हुए इस टॉपिक को विराम देते हैं। एक बार सनकादि जो ऋषि है कथा कर रहे थे। मैंने 4 भाई है और जिन्हें सनकादि कहते हैं संस्कृत में, या चतुष कुमार कहते हैं। कथा कर रहे थे तो उनके भाई आ गए शिव जी, है ना। तो और उनकी पत्नी थी सती देवी, पार्वती माता। तो उन्होंने देखा तो फिर शिव जी हंसने लगे कि कथा चल रही है ना, कुछ प्रणाम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने कैसे नंग धड़ंग रहते हैं, कुछ देखते भी नहीं है, कुछ प्रणाम भी नहीं है। तो माता पार्वती ने शाप दे दिया, है ना, इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो कहे कि आप ऊंट बन जाओ। तो ऊंट बन जाओ। तो सनकादियों ने माता पार्वती का शाप आशीर्वाद कह के ग्रहण किया, कहे कि बहुत अच्छा हुआ। और शिवजी कुछ नहीं कहे कि देवी तुमने जो शाप दिया है इससे इन्हें कुछ होने वाला नहीं है, देख लो। तो सनकादि कहे कि बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि बोले मनुष्य शरीर था तो नहाना पड़ता था, है ना, इसको धुलाओ फिर खिलाओ, ये सब कुछ झंझट रहती थी। बोले अब तो ऊंट बन चुके, कोई टेंशन नहीं, कहीं पर भी लेट जाओ, कहीं पर भी पत्ता खा लो, बैठे बैठे विष्ठा त्यागो। तो उसी शरीर में भी वो सनकादि उसी शरीर में भी बैठकर भगवान की कथा बोल रहे थे। 3 श्रोता बन चुके थे और कथा श्रवण कर रहे थे। तो माता पार्वती ने फिर से उनका शाप रिटर्न ले लिया। कहा कि इनका जीवन कथा मात्रेक जीवितः, कथा ही इनका जीवन है। वैसे हमारे जीवन में कथा मात्रिक जीवन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार सुनना पड़ेगा। और इसी श्रवण से जब कथा के प्रति अरुचि निकल जाएगी और रुचि प्राप्त हो जाएगी, और एक बार कथा का चस्का लग गया, रुचि हो गई, तो आदमी भगवान की कथा से हटता नहीं, तो आगे ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें नित्य प्रति भागवत को सुनना चाहिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। और जीवन का आनंद जो है वो कथा के माध्यम से इतना प्राप्त होता है क्या कहे। आदमी सुनते सुनते आघाता नहीं, तृप्ति की प्राप्ति कभी होती नहीं, और सुनने की इच्छा होती रहती है, और अंदर ही अंदर आनंद की प्राप्ति होती रहती है। अगर हम ऐसा आनंद चाहते हैं तो हमें नित्य प्रति भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, भागवत का आश्रय लेना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति की पुष्टि होती है और हमारे जीवन में सदा मंगल भी होता है। जय जय श्री राधे श्याम, वृंदावन धाम की जय।